साथियों, आज मैं एक गंभीर सवाल पर आप लोगों से बातचीत रखना चाहता हूँ। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर मंदिर बनाया जा रहा है। उसके मैं 3 पैमाने आपके सामने रखता हूँ कि वो ठीक हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है। पहला, भक्ति का पैमाना। दूसरा घृणा और घमंड का पैमाना। तीसरा, इस निर्माण से सत्ता अधिक साम्राज्यवादी बनेगी या कम। इन 3 बातों को दिमाग में रखते हुए हम उस मुद्दे पर विचार करें। इसके पहले हम 2 बातें खास चाहते हैं कि आप लोग दिमाग में रखें कि उस जगह 400 बरस लोगों ने बाबरी मस्जिद में राम की नमाज पढ़ी और 90 बरस राम चबूतरे पर पूजा की। दूसरी बात, 1857 की क्रांति का वो गवाह है जब अवध के दसियों हजार लोगों, हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ साझा शहादत दी। बहादुर शाह जफर इस क्रांति के नेता थे। भक्ति के सवाल पर सब धर्मों और आध्यात्मिक साधनाओं का सार ये है कि सारे के सारे हमारी जो लक्ष्य है वो है अहंकार का मिटना, अहम निरसन। उसी को भक्ति कहते हैं। वाल्मीकि ने इस बाबत कि राम कहाँ रहें एक अच्छी बात कही। जब भगवान राम वनवास को गए तो वनवास में उन्होंने राम ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से कि हमें जंगल में रहना है, मैं कहाँ रहूँ, कोई जगह बता दे तब मैं झोपड़ी डाल लूँ। उन्होंने कहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनमें कपट, घमंड और अपने पराये का भेद न हो, उनके दिल में रहो, उन्हीं में, वही आपका सच्चा घर है। मंदिर मस्जिदों का हमारे मुल्क में और दुनिया में दोहरा चरित्र रहा है। आम लोगों के लिए वो इबादत और पूजा के स्थान रहे हैं और हुकूमत करने वाले और रईस तबकों के लिए वो दिखावे के अड्डे और घृणा फैलाने के केंद्र रहे हैं। हमारे देश में आज से 70 साल पहले तक ज़्यादातर मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, उन लोगों के लिए खुले नहीं थे जिन्होंने उनको बनाया, बल्कि उन लोगों को अस्पृश्य कहने के लिए, छुआछूत बरतने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन में मंदिरों में दलितों के लिए प्रवेश का कैंपेन चलाया, तब वो मंदिर श्रद्धा के केंद्र बन पाए। एक बहुत अच्छी बात मेरी ग्रैंड डॉटर ने कही, अनन्या ने, जब मैंने उसे सवाल पूछा कि भगवान राम जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने रामेश्वरम में शंकर भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसकी पूजा की, तब गए। साल भर के बाद जब वो अयोध्या के राजा बन गए तो क्या उनको उस जगह बड़ा मंदिर बनवाना चाहिए था या नहीं? तो अनन्या ने कहा कि वो गलत होता। मंदिर पूजा की जगह है और दिखावे की जगह नहीं है, दिखावे की ज़रूरत नहीं है। लोगों के दिलों में और छोटी छोटी जगह आदमी सादगी से इबादत करे, पूजा करे। जहाँ तक मंदिर आंदोलन का मसला है, 1989 से 92 के बीच तीव्र घृणा और घमंड का आंदोलन चलाया गया। हम मंदिर वहीं बनाए गए, किनारे लगाए गए, बाबर की औलादों से बदला लेंगे, ऐसे ऐसे आदमकद पोस्टर गली गली में लगाए गए। 1000 साल के जुल्म का ये रिएक्शन है, ऐसी भावना पैदा की गई। वो जुल्म बादशाहों ने किए थे, राजाओं ने किए थे, अमीरों ने किए थे, बदला लिया जा रहा था मजदूरों से। यानी हमारी आंखों में पर्दा पड़ गया कि मजदूरों में हमें बादशाहों की तस्वीरें दिखने लग गई। राम का मर्तबा घटाया गया। राम को हिंदुस्तान के आम लोग वही समझते हैं जो मुसलमान अल्लाह को कहते हैं। ब्रह्म हैं वो, सबके हैं, सब उनके हैं। लेकिन हमने घटा दिया कि राम तो हिंदुओं का ईश्वर है और धनुष बाण लेके शिकारी की शक्ल दिखा दी उनकी, जो करुणा का सागर है। हमने उसका अक्स नीचे गिराया। इस आंदोलन ने इतनी घृणा पैदा की कि पूरे मुल्क में दंगे फसाद भड़के
ख़ासतौर से भागलपुर के दंगे का आप समझें, जहाँ 950 लोग मारे गए, 50 हिंदू 900 मुसलमान, सब मजदूर तबके के लोग थे। कोठा में एक मैं मीटिंग कर रहा था, तो वहाँ पे एक जज साहब ने कहा कि मामूली 3 बातें हैं, पर विचार कर लिया जाए कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए कि मस्जिद। एक बात यह है कि किसी का जन्म स्थान बदलता नहीं है, मंदिर तो मस्जिद तो शिफ्ट कराई जा सकती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि शख्सियत देख लें, राम की शख्सियत बड़ी है कि बाबर की, तो किसका मंदिर बनना चाहिए। मैंने तीसरी बात कही, मैंने एक बात और उन्होंने कही, जब मेरा टर्न आया तो मैंने एक बात कही, हमने कहा कि एक आदमी की ज़िंदगी मंदिर या मस्जिद से बड़ी है। अगर उसको ह्यूमिलिएट किए, जलील किए बगैर, उसको मारे बगैर आप ये नहीं कर सकते, तो मंदिर मस्जिद न बनाएं। ये ख़ास बात है। और एक बात कि घृणा सत्ता बना, हथियार अख्तियार करने का औजार बन गई इस आंदोलन के कारण, तो पॉलिटिकल वेपन बन के उभरा ये जुनून पैदा करने का आंदोलन। इससे मुल्क में आतंकवाद की शुरुआत हुई। पहले आतंकवाद कश्मीर और पंजाब में था, वो पूरे मुल्क में फैला। बम्बई में दंगे शुरू हुए, वो मुसलमानों दंगे के बाद जब वहाँ पे आतंकी घटना घटी मार्च 1993 में, तो उसके बाद कई जगह घटनाएं वैसी घटने लग गई। फिर हिंदू आतंकवादी खड़े हो गए, और सबसे खतरनाक चीज़ ये हुई कि सांप्रदायिकता पे पर्दा पड़ गया। दंगों में हजारों लोग मारे जाएं, उसको नज़रअंदाज करके चर्चा होने लगी आतंकवाद की। आतंकवाद और सांप्रदायिक तो जुदा नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। लेकिन इसने, इस आंदोलन के बाद से हमारा रुख बदल गया। इसलिए मंदिर बनने से, अगर उन्हीं लोगों द्वारा मंदिर बनाया जाएगा जिन्होंने इस प्रकार की नफरत की आंधी उठाई, तो वो महिमा मंडन होगा, घमंड का और घृणा का। संगठित घृणा और घमंड का महिमा मंडन होगा। उसका आध्यात्मिकता से कोई ताल्लुक नहीं, भक्ति से और अहमनर्सन से कोई ताल्लुक नहीं। हम चाहते ये हैं, और आज बदकिस्मती ये है कि 1992 का जो जुनून था वो फिर उभारा जा रहा है। जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और डायरेक्टर्स चिट्ठियाँ भेज रहे हैं अपने शिक्षकों को कि माहौल पैदा करें कि हिंदू के लिए बहुत ग्लोरी का मौका आया है। उधर कई जगहों से खबरें आ रही, अलीगढ़ से खबर आई कि जय श्री राम के नारे, जुनूनी नारे लगाते हुए निकलो उन इलाकों से ताकि लोग थर रहे हैं। ये क्या बात है? राम का मंदिर ऐसे नहीं बन सकता। राम का मंदिर बनेगा भक्ति भावना से, नम्रता से। लिहाजा हमारी सरकार से विनती है कि सरकार उन लोगों को हरगिज़ इस आंदोलन, इस मंदिर के निर्माण में शरीक न होने दे जिन्होंने मुल्क में नफरत की आंधी चलाई। नंबर 2, वहाँ पर ऐसा स्थान बने जहाँ पर लोगों को सुकून मिले, हर मजहब के लोगों को, हर जाति के लोगों को। और राम सबके हैं, उन्हीं को अल्लाह कहते हैं। तो वहाँ पे हिंदू अपने तरीके से पूजा कर सकें, मुसलमान अपने तरीके से पूजा कर सकें, दलित अपने तरीके से चाहे तो वाल्मीकि की या रविदास की पूजा कर सकें। तो उसका जो ऐतिहासिक महत्व है अयोध्या की, उस जगह का जो हम सबकी है, उसी के अनुरूप और भगवान राम के अनुरूप, भगवान राम सबका है, कण कण में बैठा है, तो उसके अनुरूप हम मंदिर बने, ये हम चाहते हैं। और इसमें हम चाहते हैं कि आम सारे साथी उस दिन 5 अगस्त को शायद शुरुआत करने वाले हैं, बदकिस्मती 5 अगस्त को। और बदकिस्मती से वही दिन हिंदुस्तान का काला दिन है जब कश्मीर में पिछले साल जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक हक खत्म किए गए। हम समझते हैं कि उस दिन हम लोग उपवास रखें, प्रार्थना करें और एक फेरी निकालें, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, तो 5-5 लोगों की ही फेरी निकालें डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, और प्रार्थना करें कि हमारे देश में घमंड और घृणा ख़त्म हो और साम्राज्यवादी चरित्र सत्ता का ख़त्म हो। ऐसी मालिक हमें ताकत दे और हम सच पे और अहिंसा पर टिकें। बहुत बहुत शुक्रिया।